गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पास्ट जो टेंस पढ़ा था उसमें कुछ बातें करी थी कि पास्ट टेंस के जो रूल्स हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस का जहां पर भी नाम आ जाए वहां आईएनजी फॉर्म का आना निश्चित है। चार तरह के कंटिन्यूअस पढ़ते हम। कितने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 6 पढ़ते, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 जो टेंस होते हैं आपके, उसमें से 6 तो कंटिन्यूअस के नाम से आएंगे। कितने के नाम? 3 परफेक्ट के नाम से आएंगे, 3 सिंपल के नाम से आएंगे। इस तरीके से वैल्यू चलती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस से पहले मैं थोड़ा सा आपका पिछले वीडियो में जो हमने बातें करी थी उसका रेफरेंस लेता हूँ। देखो, हमने नियम्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? नियम। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, वॉज वर तो क्या थे? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या थी? आईएनजी। क्लियर होगी बात? जैसे ही वाक्य नेगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई? तो कुल मिलाकर हमने क्या क्या बातें करी है नियम्स में। सबसे पहले तो हमने नियम्स में देखो ये देखा है कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया तो क्या आएगी? वॉज वर। अब देखो दो चीजें होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर के लिए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो क्या आएगा? वॉज। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? वर। बात क्लियर हो गई हेल्पिंग वर्ब की कि हेल्पिंग वर्ब कब कहाँ किस तरीके से आती है। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट होता तो इज आर एम करते, तो वॉज वर। क्लियर हो गई बात? सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट वर। फिर बात करते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। जैसे ही वाक्य, ये तो वाक्य कौन सा है? पॉजिटिव सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव जो सेंटेंस है उसमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर के बाद, वॉज या वर के बाद नोट का यूज करेंगे। वर का, तो हेल्पिंग वर्ब जो वॉज या वर है उसके बाद किसका यूज करेंगे? नोट का यूज करेंगे। निगेटिव वाक्य जो अभी पढ़ेंगे उसमें ये पैटर्न में देख लो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहां तक क्लियर हो गया? अब यही बात अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ जाए, ये लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या वर। ये जो वॉज या वर है उसको सब्जेक्ट के पहले या मैं यूं कहूं वाक्य के प्रारंभ में यूज किया जाता है। ये बातें हमने पिछले वीडियो में कर ली है, लेकिन जिन बच्चों ने पहले नहीं देखा था एक बार उस वीडियो को ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर के बाद नोट का यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर उसको वाक्य के प्रारंभ में या सब्जेक्ट के पहले यूज किया जा सकता है। अब देखो हम इसके कुछ बेसिक पैटर्न्स या नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य की विशेषता ये होती है कि उसमें नॉट आता है अंग्रेजी में, हिंदी में उसमें नहीं का यूज होता है। सिंपल सी बात है, निगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है, किसी कार्य को न करने के बारे में विचार किया जाता है। तो सब्जेक्ट, अब नकारात्मक वाक्य को बनाने का हमारे पास क्या पैटर्न है? तो पैटर्न में सबसे पहले तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य को स्टार्ट करने का पहला जो माध्यम होता है सब्जेक्ट से ही करते हैं।
फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब दो तरह की है, या तो वोज या वर। अब जब दो ऑप्शन होते हैं तो दोनों में से अलग अलग आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वोज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर। तो वॉज वर की वैल्यू है, या वोज वर का जो मुद्दा है वो ये करेगा कि वोज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही वाक्य को नकारात्मक बनाना, जो एक भी हेल्पिंग वर्ब हमने चूज करी है उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, नोट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नोट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज करेंगे, मुख्य क्रिया की प्रथम फॉर्म या पहला रूप है, जो मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और उसके बाद यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे। बाकी वाक्य की संरचना यहाँ तक पूरी हो सकती है। यदि ऑब्जेक्ट आवश्यक है, वाक्य में ऑब्जेक्ट की भूमिका है तो ऑब्जेक्ट लिखो, और उसके बाद यदि कोई एडवर्बियल है, कोई टाइम एडवर्ब है या कोई कॉम्प्लीमेंट है तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम जयपुर नहीं जा रहा था। अब इस वाक्य को देखते ही आपके पूरा जो पास्ट कंटिन्यूअस तक जो पढ़ा वो चीजें रिकॉल हो रही है। पहले तो था आ रहा है, इसका मतलब तो ये पास्ट टेंस तो कंफर्म हो गया। फिर रहा आ रहा है तो ये कंटिन्यूअस में रहा, तो इसकी पहचान में भी हमने ये लिखा था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या रहा था इत्यादि शब्द आ जाए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के में अंदर था आ गया पास्ट, रहा आ गया कॉन्टिन्यूअस, और नहीं आ गया तो नेगेटिव, अर्थात पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका पैटर्न ये बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमने ये लिख दिया राम। फिर बताओ राम सिंगुलर है कि प्लूरल। यदि राम सिंगुलर है तो वो लिखेंगे, यदि राम प्लूरल है तो वर लिखेंगे। राम एक ही है इसलिए क्या हो गया, सिंगुलर, तो हमने लिख दिया राम वोज। क्लियर हो गई बात। अब वोज वर का जो ऑप्शन था उनमें से कोई एक वैल्यू आ गई, फिर आप में नोट लगाना है, निगेटिव वाक्य तो राम वोज नोट। क्लियर हो गई बात, नोट आ गया, निगेटिव तक आ गया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन से इसमें, वर्ब रहा, जाना, जाना वर्ब है, जा रहा, जानना को बोलते हैं गो, तो ये तो गो। यदि किसी शब्द के अंत में ई हो या कोई वन सिलेबल का वर्ड हो और उसमें पहला अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कोई वोवेल हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो सीधा आईएनजी जोड़ देंगे, ये आईएनजी गोइंग। तो राम वॉज नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा है, जयपुर, तो सामान्य परिस्थिति के लिए टू प्रेपोजिशन, राम वाज नॉट गोइंग टू जयपुर। जयपुर का जे बड़ा लिखा जाएगा, कारण आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्यों लिखा जाएगा, कि नाउन में आपने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन का यूज हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है। तो जयपुर इज ए प्लेस और नेम ऑफ प्लेस इज नोन ऑन प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग को हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन में पढ़ा ना, ए प्रॉपर नाउन इफ ए नाउन डिनोट्स स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग, यदि कोई नाउन स्पेसिफिक विशेष व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताए तो वो क्या कहलाती है, इफ ए नाउन टेल अस ए स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग, यदि कोई संज्ञा हमें विशेष व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताए तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल। वो कैसे लिखी जाती है, वो प्रॉपर नाउन कहलाती है, और वो लिखी कैसे जाती है, कैपिटल लेटर में। की पॉइंट ये होता है कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, किसको, प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन शुड राइट कैपिटल लेटर्स, शुड बी राइट इन कैपिटल लेटर्स। तो ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया, राम वॉज नॉट गोइंग टू जयपुर, राम जयपुर नहीं जा रहा था। ये सिंगुलर का एग्जाम्पल हो गया। अब हम दूसरा वाक्य ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, हम अखबार नहीं पढ़ रहे थे। निगेटिव वगैरह तो हमें कुछ लेना ही नहीं है, स्टॉप लगाना है लास्ट में।
तो सब्जेक्ट देखो वी सिंगुलर है कि प्लूरल, ऑब्वियसली वी यानी हम प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वर, वी वर निगेटिव है तो नोट आ गया है, सब्जेक्ट आ गया, ऑप्शन चूज कर लिया, नोट आ गया। मेन वर्ब पढ़ना, तो ये रीड, और रीड में डायरेक्ट आईएनजी जुड़ जाएगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। वी वर नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे, वी वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, हम अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरीके से हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका और एग्जाम्पल दे देते हैं। वे वॉलीबॉल, वे वॉलीबॉल नहीं खेल रहे, सॉरी ये ध्यान रखना थे, पास्ट है तो क्या, वे वॉलीबॉल नहीं खेल रहे थे, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अब देखो वे को बोलते हैं अंग्रेजी में THEY, दे, क्लियर हो गया। दे हमेशा किस प्रकार का होता है, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, दे वर, निगेटिव है तो क्या आ जाएगा नॉट, दे वर नॉट। अब खेलना का होता है प्ले, ये प्ले और प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, दे वर नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल, दे वर नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल, दे वर नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल, वे वॉलीबॉल नहीं खेल रहे थे। चौथा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे सब नाम हो गया, हम हो गया। अब देखो वह गाना नहीं गा रही थी, देखो सी वोज क्यों आया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, निगेटिव है तो नॉट, सी वोज नॉट, गाना इसको बोलते हैं गा रही, तो वर्ब सिंगिंग, सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग, बड़ा नहीं आएगा छोटा ही आएगा, सिंगिंग, क्या गा रही थी, ए सॉन्ग, सी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह ये गाना नहीं गा रही थी। पांचवा, वह भोजन, वह भोजन नहीं पका रही थी, वह भोजन नहीं पका रही थी, तो वो वह का तो सी हो जाएगा, मैं वह भोजन नहीं पका रहा था, ऐसे कर, वह भोजन नहीं पका रहा था, तो देखो ही वॉज नॉट कुकिंग फूड, ही वॉज नॉट कुकिंग फूड, देखो ही सब्जेक्ट है तो ही सिंगुलर है तो इसके लिए वॉज, निगेटिव है तो नॉट, कुक पकाना होता है, और उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया, कुकिंग ऑब्जेक्ट रख दिया फूड। अब जैसे मान लो यू का रहेगा, तो मैं एक एग्जांपल यू के लिए और कर देता हूं, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यू, यू सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है तो क्या आएगा, ऑब्वियसली वर आएगा, यू वर निगेटिव है तो क्या लगा देंगे नोट, यू वर नॉट, प्ले में क्या आ जाएगा आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यू वर नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे, ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट आ गया मेन वर्ब के बाद में, क्रिकेट, स्टॉप, तो आ गया यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से मैंने आपके सामने देखो 6 एग्जांपल्स रखे हैं। पहला है राम जयपुर नहीं जाता है, तो राम वॉज नॉट गोइंग टू जयपुर। दूसरा मैंने आपके सामने रखा है हम अखबार नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर। वे वॉलीबॉल नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल, दे वर नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल। वह गाना नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह भोजन नहीं पका रहा था, वह भोजन नहीं पका रहा था। ही वॉज नॉट कुकिंग फूड,
ही वॉज नॉट कुकिंग फूड, वह भोजन नहीं पका रहा था। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैंने 6 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे। यू आप होमवर्क के रूप में 5 सेंटेंस 5 सेंटेंस फ्रेम करेंगे। 5 सेंटेंस होमवर्क के रूप में आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। यू मेक या यू फ्रेम 5 sentences as homework. Thank you very much.